हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द टाइनी टीचर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एन एंट यूजेस इट्स फिलर्स ऑफ और एंटेना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। ये जो एंटीना है ये एंट्स यूज़ करती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। ईच एंड ग्रीट्स all the other comings from the opposite. There are many kinds of ants. The commonest among them are black and red ones. अब देखो, ये एक एंट है, ये इधर से आ रही है इस साइड से, और ये एक एंट है, ये इस साइड से आ रही है। तो ये अपने एंटीना को छुआ कर ना इस तरीके से बात करती हैं। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो मकरंद पीछे छोड़ती हुई आई है ये वाली एंट, तो उस मकरंद की खुशबू ये ले लेती है एंटीना से, और फिर ये उसी के पाथ को फॉलो करती है जहाँ पर ये मकरंद अपना छोड़ती हुई आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में बात करती हैं और एक दूसरे को अपना रास्ता बताती हैं। ठीक है, मकरंद की खुशबू शेयर कर देती हैं कि मैं ये मकरंद छोड़ कर आई हूँ, आप इसको फॉलो करते हुए आगे चले जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, हमने दो तरीके की एंट्स देखी हैं, एक तो है ब्लैक और एक होती है रेड वन। ठीक है, वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम जब बचपन में बच्चे थे तो तब से हम देखते हुए उनको आ रहे हैं। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन कभी हमने उन पर कोई अटेंशन नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कोल्ड नेस्ट एंड एंट हिल्स। ये अपने कंफर्टेबल होम में रहती हैं जिनको एंट हिल बोला जाता है या फिर नेस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, लेकिन ये घोंसले के अंदर नहीं रहती हैं। मतलब इनके इस वाली जो ये ग्राउंड के अंदर जैसे छेद देखे होंगे कभी आपने पार्क वगैरह में, तो वहाँ पर ये मिट्टी को साइड में हटा के ये एंट हिल, मतलब हिल की तरह हो जाता है। वो मिट्टी साइड हटी हुई होती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई हिल है। तो ये एंट हिल्स में रहती हैं ग्राउंड के अंदर। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। ये जितने भी इनके एंट हिल होते हैं, ये अंदर से इनके अंदर काफ़ी सारे रूम्स होते हैं छोटे छोटे। इन सम ऑफ दीज रूम्स, ये जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं इनके अंदर, उनमें से कुछ रूम्स में जो है ये क्वीन यानी कि जो रानी चींटी होती है वो अपने अंडे देती है कुछ रूम्स के अंदर। और अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और बाकी जितने भी अंडे में से निकलते हैं बच्चे, तो बाकी रूम्स के अंदर उनको पाला जाता है। अब एक सीन याद करो, जैसे कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब बेबी पैदा होता है तो नर्स उसको उठाकर ऐसी नर्सरी में लेके जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे रखे हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग पालने में, और फिर वो जो नर्स होती है वो एक एक पालने में मतलब बच्चे को रखा हुआ होता है उसके अंदर। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है एंट्स ने भी अपने ये जो ग्रब्स निकलते हैं, यानी कि जो अंडे में से जो ग्रब्स निकलते हैं, जो छोटी चीटियाँ निकलती हैं, बेबी चीटी, तो उन सबको ऐसे ही पालने में रखा हुआ होता है। और अलग अलग एक एक चीटी असाइन की हुई होती है उनको कि वो ये बेबी चीटी को पाले। ठीक है, इस तरीके से। तो वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। अब जो वर्कर्स चीटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उनके अलग से क्वार्टर्स बने होते हैं उनके रहने के लिए। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू सर्चिंग फूड। उनके जो वर्कर चीटियाँ होती हैं वो सिर्फ खाना जुटाने का काम करती हैं। ठीक है, और सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर द फूड। अब वो जो चीटियाँ खाना लेकर आती हैं तो उनको किसी जगह पे रखा भी जाता होगा, जो खाना होता होगा, तो उसको स्टोर रूम बोलते हैं। मतलब वो स्टोर एक ऐसा भी रूम होता है जहाँ पर वो सारा खाना स्टोर किया जाता है। ठीक है, सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और जो सोल्जर चीटियाँ होती हैं जो हर चीटी को इंस्ट्रक्शन करती हैं कि आपको अब इस दिशा में जाना है, आपको उस दिशा में जाना है, आप ये वाला काम करोगे, आप नर्सरी का काम करोगे आप। तो ये जो जितने भी सोल्जर चीटियाँ होती हैं जो सब पे ध्यान रखती हैं और सबको कमांड देती हैं, उनके अलग से बैरक्स बने होते हैं, उनके अलग से रूम बने होते हैं। ठीक है, रहने के लिए। नो वर्कर हैज़ ever tried to live in soldier house. No soldier has ever gone out for searching food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub.
देखो 3 तरीके की चीटियाँ होती हैं इसमें। एक तो होती है सोल्जर जो सबको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपको क्या काम करना है। दूसरी होती है वर्कर चीटी जो खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तीसरी होती है क्लीनर जो चीज़ों को साफ़ कर रही होती है, जो रूम्स होते हैं उनको रख रखाव कर रही होती हैं और साफ़ कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के कार्यों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है ना, जो सोल्जर चीटी है वो कभी खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाएगी, और जो वर्कर चीटी है वो कभी भी सोल्जर चीटी का काम नहीं करेगी, और जो क्लीनर चीटी है वो भी बाकी चीटियों का काम नहीं करेगी। ठीक है, सब अपना अपना काम करती हैं उसके अंदर। और एक और बात कि ये तीनों चीटियाँ यानी कि जो क्लीनर हैं, जो सोल्जर है और जो वर्कर चीटियाँ, ये तीनों कभी भी किसी ग्रुप को हार्म नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है, ये तीनों मिलकर किसी भी मतलब बेबी चीटी को हार्म नहीं करती, यानी कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, बेबी चीटी को। सो यू सी, तो आपने देखा एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। एक चीटी की लाइफ जो है वो कितनी शांत है। Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group। तो सभी अपना अपना काम बड़े ब्रेवली मतलब बहुत साहसपूर्ण तरीके से बहुत इंटेलिजेंटली ख़त्म करती हैं, और कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करती, लड़ती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, ईच एंट डज इट वर्क। हर एक चीटी अपना काम करती है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो, हर चीटी काम करती है इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, या अचानक से काम करना शुरू करती है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड है कि सिर्फ सुबह सुबह ही काम करती हैं, उसके बाद नहीं करती हैं, या बी और सी हमारा आंसर होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं, तो ये हमारा आंसर कभी हो ही नहीं सकते। हमारा आंसर है ये फर्स्ट वाला, इंटेलिजेंट एंड ब्रेवली। ठीक है, ये मैंने निशान भी लगा रखा है। नेक्स्ट है, द एंट्स ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग। वो क्या टच करके एक दूसरे को ग्रीट करती हैं? तो अपना एंटीना। ठीक है, और एक दूसरे से बात करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, डैश आर केप्ट इन एंट हिल्स। तो क्या रखे जाते हैं एंट हिल्स में? ग्लोवर्म्स, ग्रीन फ्लाइज, ग्रब्स या जिंजर। तो यहाँ पे ग्रब्स रखे जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रब्स, छोटे बच्चे। ठीक है, जो रानी मक्खी के होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एंट हिल्स हैव। एंट हिल्स के पास क्या होता है? एंट हिल्स हैव, यहाँ पर हिल्स, रोड एंड पैसेजेस। उसके अंदर क्या क्या होता है एक एंट हिल में, यानी कि अंदर क्या होता है? उसके अंदर बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं, रोड बने हुए होते हैं, और खूब सारे तहखाने बने होते हैं, या फिर 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। उसमें खूब सारे रूम्स बने होते हैं और पैसेजेस बने होते हैं। नो रूम एंड नो पैसेजेस, ए एंड बी, ये यहाँ पे ए और सी। तो यहाँ पर देखो 100 ऑफ रूम्स बने होते हैं। ठीक है, लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, एन एंट्स लाइफ इज़। एक एंट की लाइफ कैसी होती है? पीसफुल, डेंजरस, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, बहुत शांति प्रिय होते हैं ये, अपना काम खुद करती हैं और एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाती हैं। तो यहाँ पे पीसफुल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज की वर्कशीट में बस यही MCQs दे रखे थे इस पैसेज से रिलेटेड, और ये पैसेजेस आपको जो है पेपर में भी आएंगे, तो प्लीज़ इसके लिए प्रिपेयर रहना और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये जो वर्कशीट्स आ रही हैं ये सब आपको ये इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब आपके मिड टर्म के पेपर में आने वाली हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।